बाबर आजम और बाबर आजम की कप्तानी, ये एक ऐसी दुखी किस्म की स्टोरी है ना कि जिसका मतलब इसमें अच्छे वाले जो है ना, दिल खुश कर देने वाले मंजर वो कम ही हैं। वर्ल्ड T20 2021 बाबर आजम कैप्टन नहीं जीत सके। PSL 2022 कोई नहीं जीत सके। एशिया कप 2022 कुछ भी नहीं हुआ। वर्ल्ड T20 2022 कुछ भी नहीं हुआ। PSL 2023 कुछ भी नहीं हुआ। एशिया कप 2023, वर्ल्ड कप 50 ओवर्स 2023, PSL 2024, वर्ल्ड T20 2024, PSL 2025। सर ये 10 टूर्नामेंट्स हैं, 10 टूर्नामेंट्स, 10। ठीक है, बाबर आजम कैप्टन, एक भी नहीं जीते बाबर आजम। ठीक है, उसमें कभी शाहीन की बॉलिंग गलत हो गई तो कभी किसी और प्लेयर ने कुछ ख़राब कर दिया, टीम कम्बिनेशंस, ये वो, यू कैन नेम अ लॉट ऑफ रीजंस। लेकिन अल्टीमेटली ना, पता है क्रिकेट की दुनिया में प्रॉब्लम ये है कि डीप डाउन कप्तान को रगड़ा लगता है। उसमें कप्तान का फॉल्ट हो ना हो, मिसाल के तौर के ऊपर अब बाबर आजम ने तो नहीं कहा था हसन अली को कि वो कैच ड्रॉप कर दे। मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ। बाबर आजम ने तो नहीं कहा था ना वो कैच ड्रॉप कर दे इसी में, यार ये वर्ल्ड T20 में। अब वो कैच ड्रॉप हुआ और वो कैच फिर पाकिस्तान को कितना कॉस्ट किया वो आपके सामने है। वो शाहीन का ओवर बाबर आजम ने तो नहीं कहा था लेग साइड के ऊपर मारो उसको फुल टॉस है, ठीक है, वेड को, जिस पे वो लगा गया फिर छक्के छुक्के, आप वो मैच हार गए। तो ये बाबर आजम ने तो नहीं कहा था, लेकिन अल्टीमेटली कप्तान को जाता है, कप्तान को रगड़ा लगता है कि भाई इसकी कप्तानी के अंदर मसाइल हैं ये वो। देखो भैया, सचिन तेंदुलकर की एग्जांपल आपके सामने है, कितना बड़ा बैट्समैन है, कितना बड़ा प्लेयर है। कप्तान वो इतने ख़ास नहीं थे, उन्होंने ज़्यादा लंबा अरसा कप्तानी की भी नहीं और उन्हें इमीडिएटली आइडिया हो गया था कि यार ये मेरा फ्लेवर नहीं है कप्तानी वाला। आप देख लो उनकी कप्तानी में कुछ भी इंडिया के पास ऐसा सच नहीं है, समझ रहे हो ना। तो मिसबाह ऑन दी अदर हैंड, मिसबाह प्लेयर को इतने तगड़े शगड़े नहीं थे, ही वॉज अ डिसेंट प्लेयर, ठीक है। वो कप्तानी उनको सूट कर गई, मतलब उन्होंने पाकिस्तान को बड़ी मोटी सीरीज़ वगैरह जितवाई, ठीक है। ये अलग बात है कि चलो बड़ा टूर्नामेंट तो वो भी कोई नहीं जितवा सके, लेकिन वो कुछ बड़ी क्रूशल किस्म की सीरीज़ वो जितवा गए पाकिस्तान को। मैं मोटी मोटी आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ। ये जो कप्तानी होती है ना, यूनुस खान को देख लो, कितनी उन्होंने कप्तानी की है, लेकिन उनके पल्ले वो वर्ल्ड T20 है 2009 वाला। ये कप्तानी बड़े कम लोगों को सूट करती है, बड़े कम लोगों को। और मैंने देखा कि कप्तान जो है ना, उसका सख्त तबीयत का होना बड़ा ज़रूरी है, ये मैंने अंदाज़ा लगाया। आप देखो ना, आप विराट कोहली को एज ए कैप्टन देख लो, ठीक है, रोहित शर्मा को एज ए कैप्टन देख लो। वो ये रोहित का वो ये है कि वो मजाक आपको उसका नज़र आता है, लेकिन वो जब सख्ती करता है तो वो ठीक ठाक किस्म का फिर जलील भी करता है, तो वो कभी कभार ना ज़रूरी भी हो जाता है। बाबर आजम की तबीयत ही वो नहीं है। बाबर आजम यार, वो पंजाबी में कहते हैं रेठा है, प्लेयर बहुत ज़बरदस्त है, और कप्तानी के मामले में वो रेठा है। रेठा बंदा ऐसे कप्तान नहीं चल सकता यार। इसी वजह से तो बाबर आजम को जीत नहीं पता, कम से कम PSL में तो कुछ कर लेना चाहिए ना, लेकिन नहीं, उससे PSL में भी वो जिसे कहते हैं नहीं हो पा रहा अभी वो। अब देखो ना, मेरा ये मानना है कि यार कप्तान को ना मेरे हिसाब में सर्कल के अंदर खड़ा होना चाहिए, ये मेरी एक अंडरस्टैंडिंग है, ताकि वो एक तो वो खड़ा होगा ना जब सर्कल के अंदर, तो वो कहीं पर भी आवाज़ वगैरह मार सकता है, रीच आउट कर सकता है, फील्ड पोजीशंस दिस दैट ये वो, कीपर भी ज़रा उसके करीब होता है। तो कप्तान को बाउंड्री पर नहीं जाना चाहिए, मुझे ये लगता है। लेकिन मैंने देखा कि बाबर आजम वो बाउंड्री पे फील्डिंग कर रहे होते हैं, मुझे वो लॉजिक नहीं समझ आया। ये डेविड वार्नर का नहीं मुझे समझ में आया, सिर्फ बाबर क्यों, मुझे तो डेविड वार्नर की भी समझ नहीं आती कि वो कराची किंग्स का कप्तान है, बाउंड्री लाइन पे क्या फील्डिंग कर रहा है भैया, 30 यार्ड के अंदर खड़ा हो। कप्तान मेजरली 30 यार्ड के अंदर ही खड़े होते हैं। ये दो मैंने देखे हैं कि जो बाउंड्री लाइन पे खड़े हुए होते हैं, और वो रीज़न मुझे नहीं समझ में आता। आपकी जगह कोई और भी खड़ा हो सकता है। अच्छा, फिर वो बाबर आजम के जो इस PSL में तो मैंने देखा है कि वो जो प्लेइंग कम्बिनेशंस थे वो मुझे कुछ समझ नहीं आया। अब ज़ाहिर बात है, अब आप देखें बाबर आजम को, मैं हमेशा कहता हूँ कि बाबर आजम को ना अब पिशावर ज़ल्मी में तो कम से कम नंबर 3 के ऊपर आना चाहिए।
नंबर 3 बाबर आजम का आइडियल पैकेज है। वो ठीक है, जैसे भी खेले नंबर 3 के ऊपर ही। अगर वो नंबर 3 के ऊपर खेलता, मिच ओवन को ये ऊपर खिलाते, तो पेशावर ज़ल्मी के लिए सिचुएशन डिफरेंट भी हो सकती थी। इन्होंने मिच ओवन जैसे बैट्समैन को मिडिल ऑर्डर में खिलाते रहे हैं, ये ब्लंडर है ना, ये ब्लंडर है कि आप मिच ओवन जैसे बैट्समैन को मिडिल ऑर्डर में खिला रहे हैं, ये जानते हुए भी कि उसने बीबीएल के लास्ट सीज़न में होबार्ट हरिकेन्स की तरफ से क्या किया और किस नंबर पर किया। तो ये एक और ये मैं आपको ना छोटी छोटी सी एग्जांपल्स कोट कर रहा हूँ। तो मेरे नज़दीक बाबर आजम की वो पर्सनैलिटी ही नहीं है कप्तानों वाली। आई रियली डोंट थिंक सो। ठीक है, आप उनको कप्ताना कहें, कप्ताना मेरी जाना कहें, अब उन्होंने कप्तानी कर लिया तो वो ठीक है कि आप अगर उनको कप्तान के नाम से भी जानते रहें तो कोई ऐसा मसला नहीं है। जैसे इमरान खान को अभी भी कई लोग स्किपर ही कहते हैं, हालांकि उन्हें कप्तानी छोड़े हुए कितने 30-35 साल हो गए हैं। वो एक एज ए रिस्पेक्ट में ठीक है, आप उनको कह लें, लेकिन वो कप्तानी इज़ नॉट बाबर आजम फोर्टे। ये क्लियर कट नज़र आता है यार, क्लियर कट। इसमें जिसने जितनी मर्जी डिबेट करनी है कर ले। कप्तान का ना एक ओरा होता है ग्राउंड में, वो ओरा बाबर आजम के पास नहीं है। प्लेयर बाबर आजम नो डाउट बहुत आला है, मैं उसको क्रिटिसाइज़ करता हूँ, लेकिन मैंने बाबर आजम को मोस्टली क्रिटिसाइज़ किया है जो उसके साथ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं क्रिकेटिंग टर्मिनोलॉजीज़ के हिसाब से उन पर। मैं ठीक है, मैं ये भी मानता हूँ कि यार सिर्फ बाबर आजम क्यों, बाकियों को भी कुछ करना चाहिए, लेकिन चक्कर ये है कि बाबर आजम, ये बात ठीक है कि सिर्फ बाबर आजम ही क्यों, क्योंकि अब नाम बहुत बड़ा है ना, प्लेइंग 11 में सबसे बड़ा नाम ही उसका होता है। अब वो फिर लोग देखते हैं, फिर वो लोग कहते हैं कि भाई बताओ ये मैच क्यों नहीं जितवा सके, वो वाला मैच क्यों नहीं जितवा सके, ये भी तो होता है ना। तो बाबर आजम क्या मैच विनर है, ये भी एक सवाल है। तो बाबर आजम एज ए मैच विनर या बाबर आजम कितने मैचेस जितवाए कितने नहीं, वो तो एज ए प्लेयर उसकी बात है। अभी तो यहाँ पर हम उसकी कप्तानी डिस्कस कर रहे हैं। मुझे आई फील कि बाबर आजम के ना, आई डोंट थिंक सो कि बाबर आजम की ये जो कप्तानी वाला चक्कर है ना, ये बाबर आजम को छोड़ देना चाहिए। मैं कुछ बाबर आजम के मुझे फैंस भी मिले बड़े डाई हार्ड किस्म के, इंक्लूडिंग माय फादर, मेरे अपने पापा जी। इनको यही लगता है, अब ये सारे पेशावर ज़ल्मी को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं जी, बाबर आजम है, कल गला को बाबर आजम किसी और फ्रेंचाइज में चला जाएगा, ये सारे उसको उस फ्रेंचाइज को सपोर्ट करेंगे। इन्होंने बेसिकली सबने बाबर आजम को सपोर्ट करना है। देखो बाबर आजम का जो फैन क्लब है ना, उसको घंटा फर्क नहीं पड़ेगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ ऑन रिकॉर्ड। बाबर आजम अगर कप्तान से एज ए प्लेयर शिफ्ट हो जाए, नॉर्मल प्लेयर एज ए खेले, तो भी बाबर आजम का फैन क्लब थोड़ी कम होगा। फैन क्लब तो उसका चल रहा है, उसके फैन क्लब में हर एज के लोग हैं ठीक है, हर जेंडर के लोग हैं। तो बाबर आजम को मेरे नज़दीक कप्तानी शप्तानी छोड़ देनी चाहिए, दफ़ा करे, सिर्फ एज ए नॉर्मल प्लेयर कंसंट्रेट किया करे बस। उससे यह है कि ये एडिशनल प्रेशर नहीं होगा ना। अब आप देखो बाबर आजम आउट ऑफ फॉर्म हुआ है, ठीक है, रन्स नहीं बन रहे, एक तो ये प्रॉब्लम है ही है, कप्तानी भी अच्छी करनी है उसका प्रेशर, ओपनर आना है उसका प्रेशर, ठीक है, फील्ड में चेंजेस करने हैं वो, बॉलिंग चेंजेस वो, पूरे मैच की कैलकुलेशन वो, ये सारे एडिशनल प्रेशर्स हैं जो बाबर आजम ने अपने शोल्डर्स के ऊपर लिए हुए हैं, ये जानते हुए भी कि बल्ला नहीं चल रहा भाई मेरा। आप मुझे एक बात बताओ कि आपने एक मसला तो आपके साथ चलो हो गया, वो है, आप उसको कैटर कर रहे हैं, उसके साथ अक्लमंदी है कि 6 मसले और अपने सर पर सवार कर लेना, ये जानते हुए भी कि ऑलरेडी आपकी सारी कंसंट्रेशन अपना एक बड़े वाला मसला हल करने में लगी हुई है। तो उसके साथ बड़े वाला मसला हल करते हुए ये बाकी मसले लेने की क्या अक्लमंदी है कोई? ये सिंपल सा मेरा पॉइंट है कि एट द मोमेंट बाबर आजम का तो बल्ले ही फ्लरिश नहीं कर रहा, उसके ऊपर कप्तानी का प्रेशर, क्रिटिसिज्म सारा, ठीक है, जिसका जो दिल करता है बोल जाए, ये सारा कुछ बाबर आजम क्यों ले रहा है? पैकेज में थोड़ी है, दहेज में थोड़ी है कि लेना ही लेना है यार, ना लो भाई, छोड़ो। मैं तो कब से कह रहा हूं बाबर आजम को कि यार दफा कर कप्तानी भाई, लानत भेज, चुप करके अपना काम कर, नॉर्मल प्लेयर के तौर पर खेलना शुरू कर, पाकिस्तान टीम में भी, इसमें पीएसएल के अंदर भी अपनी बैटिंग फ्लरिश कर, मुफ्त में 10,000 अजाब और अपने सर पर पाले हुए हैं। और ये बड़ी नाशुक्री किस्म की भाई नौकरी है ये कप्तानी वाली।
आपको क्या लगता है कि आप जब एज ए कप्तान क्रिकेट छोड़ेंगे तो लोग आपका, हर कोई आपको सल्यूट करेगा? घंटा ज़्यादातर ने आपको यही कहना, हाँ ठीक है तुम कप्तान थे, जिताया क्या है ये बताओ, आपके पल्ले कख नहीं है अभी। तो मेरे नज़दीक बाबर आजम को ना बिला वजह में ये सारा क्रिटिसिज्म लेने की ज़रूरत ही नहीं है। जस्ट चिल करे, छोड़े कप्तानी, एज ए नॉर्मल प्लेयर खेले यार। दुनिया में इतने बड़े बड़े नाम है, सचिन तेंदुलकर रिटायर हुआ एज ए नॉर्मल प्लेयर रिटायर हुआ था। उसको तो इवन जितना उसका रिकॉर्ड है उस हिसाब से अगर देखा जाए तो उसको तो जब रिटायर होना चाहिए तो कप्तानों का कप्तान बन के होना चाहिए। नहीं, वो नॉर्मल प्लेयर रिटायर हुआ, कप्तानी उसका फोटे नहीं था। इमरान खान वो एक और चीज़, वो बलाई और थी। इमरान खान का तो असल में हमारा वो जो जिसे कहते हैं ना वो एग्जाम्पल, वो बहुत बड़ी सेट है भाई। वो पाकिस्तान की क्रिकेट में अब इमरान खान एक ही आया है पाकिस्तान क्रिकेट में, दूसरा इमरान खान तो छोड़ दें, कोई इमरान खान के नेड़े भी नहीं लगता। इमरान खान कहाँ से आना है दोबारा पाकिस्तान क्रिकेट में? तो मेरा बाबर को ना एक सादा सा मशवरा है, छोड़ यार ये कप्तानी वानी है, पेशावर ज़ल्मी में ही अगर खेलना है तो भी ठीक है, कप्तानी किसी और को दे भाई, और नॉर्मल प्लेयर खेल ऐस, ठीक है ना। सुकून के साथ अपनी बैटिंग के ऊपर कंसंट्रेट करो, अपना बल्ला जो है उसको दोबारा से रवां करो। आपके रन्स की हमें ज़रूरत है भाई, हमें आपकी बैटिंग परफॉर्मेंसेस की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। हमें बाबर आजम, ये जितने बाबर आजम के फैंस हैं आप उसमें भी वोटिंग करवा लें कि वो बाबर आजम एज ए प्लेयर, एज ए बैट्समैन उसको फ्लरिश करते हुए देखना चाहते हैं, या उनको बाबर आजम एज ए कप्तान देखना है, बेशक हारता रहे। वो ये कहेंगे नहीं भाई एज ए प्लेयर देखना है, बल्ला चले उसका, रन्स करे, वो कप्तान बना हुआ है, हारे, हर टूर्नामेंट हार रहा है, हमें उससे क्या लेना देना। तो ये चीज़ जो है ना, ये आई रियली होप कि बाबर आजम को किसी तरीके से कन्वे हो जाए। इस वीडियो में इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखना यार, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, पीस आउट।